मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप पे। तो मैंने 3-4 महीने वह प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? समाधान अहिरे। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव सटाना नासिक महाराष्ट्र से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम महाराष्ट्रियन होने के कारण वारकरी संप्रदाय में मुझे पकड़ के तीसरी जनरेशन है हमारी जो वारकरी संप्रदाय में चल रही थी। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे और हम सब वारकरी संप्रदाय में विठोबा महाराज, जो ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, इनको हम पूछते थे सर। तो सर हम वारकरी संप्रदाय को छोड़ के फिर 1994 में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ काफ़ी भक्ति करी और उसके बाद 1996 में मुझे मेरे पिताजी ने वह मतलब डोनेट कर दिया, मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप पे। तो मैंने 3-4 महीने वह प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद आपके पिताजी ने राधा स्वामी पंथ में डोनेट कर दिया, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राधा स्वामी पंथ में आप एक प्रचारक के रूप में, एक तरह से कहें तो आप एक संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे, आप एक प्रचारक का काम कर रहे थे। तो सर इसके बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर बात ऐसी हुई कि जब हम राधा स्वामी पंथ में थे तो वाणी तो कबीर परमेश्वर की ही गाई जाती थी। जैसे कि बोलते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो जो ये क्वेश्चन था मन में, मैं मतलब हर एक सत्संग में ये दोहा दोहराता था कि मनुष्य जन्म आदमी को सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसके बाद अलग 84 में जाना ही पड़ता है। जो पाप करेगा उसका पाप का जो फल है वो अलग से और पुण्य का अलग से मिलेगा। तो ये पता नहीं चलता था कि और कबीर साहिब की जो कई वाणी उसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी पे एक बार एक ही संत आता है, दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता। तो हम कंटिन्यू उसके सर्चिंग में थे कि अगर ऐसा है तो फिर दूसरा और भी तो कोई संत होगा, तो उसकी सर्चिंग में कंटिन्यूसली थे सर। तो उसके दौरान हमें संत रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो हमें 13 दिसंबर 2013 में मिली सर। तो वह हमने पढ़ी, कम से कम 2-2.5 महीने उसको पढ़ा और उसके ऊपर लिखा था कि इसी चैनल पे इतने इतने बजे संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चलता है। तो फिर वह कार्यक्रम मैंने खुद देखा। देखने के बाद जब मतलब कुछ शुरू शुरू में उटपटांग सी बातें लगती थी कि जैसे कि कबीर साहब खुद भगवान है, उसके बराबर कबीर साहब ने पूरे सृष्टि की रचना करी है, तो ये थोड़े गले उतरते नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में देखता गया, बातें सुनता गया संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि वाकई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और फिर एक जिज्ञासा मन में बने कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हमने क्या करा कि टीवी चैनल के नीचे जो पट्टी आती थी उसके ऊपर एक नंबर लिखे होते थे, तो उस नंबर पे मैंने डायल करा। तो फिर 7 फरवरी 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में व राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि राधा स्वामी पंथ में मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था, और जो हमारे राधा स्वामी पंथ में जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और संत रामपाल जी बताते कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक्स ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ध्यान लगाना पड़ता था, और 1 घंटा दोनों कानों में ऐसी उंगलियां
दबा के कान दबा के वो जो धुन थी अंदर की, तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मतलब राधा स्वामी पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे। और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वो बताते, ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो जब हम अपने गुरु से पूछते थे, संत ठाकर सिंह महाराज जी से, तो गुरु जी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से ही समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है। और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है और घोर से घोर पाप भी वो काट देता है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर, पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत ठाकर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन वहाँ रखेगा और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा तो अगले डॉक्टर के पास जा। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफ़र कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरु बदलना पाप है। तो सर, ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले? जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा स्वामी पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई आता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम श्योर हो गए कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते थे और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन जो नासिक के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, जिनकी 6-6 7-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको जो मानस रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूले करके है तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने वो मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी तो सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियाँ थी, वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर, मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी वाईके लैबोरेटरीज करके, तो उसके लिए लोग BSc एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज मैं रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उचित, तो मेरे को कंपनी सारी फैसिलिटीज़, अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता है, जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी पहुँच कैसी क्या मिल गई। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब के लिए लोग अच्छे पढ़ाइयाँ करके, अच्छे डिग्री करके 3-3 4-4 साल भटकते, लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी भी एक हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूं। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मेरा एप्लीकेशन पास हो गया और मैं महाराष्ट्र का पूरा कृषि का पूरा काम आज मैं देख रहा हूँ। तो एक और लाभ हुआ, मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर था,
तो नासिक में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, शिरडी में दिखाया। तो उसके बाद हमें धुलिया देखा, जब धुलिया वाले ने हमें सीधा पूना हॉस्पिटल पुणे हमें रेफ़र कर दिया। जब माता जी को ले के हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि भाई अगर इसका हम ब्रेन का ऑपरेशन करते तो एक तो डेड हो सकती है, या तो उसको पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी जीवा वगैरह, मतलब उसका कोई ना कोई एक अंग तो खराब होना ही होना है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से फ़ोन पे प्रार्थना लगाई कि गुरुजी दास की माँ को ऐसी तकलीफ है और डॉक्टर ऐसा ऐसा बता रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे कि बेटा डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करो, डॉक्टर की मानो। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हम श्योर है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम 6-7 लाख रुपया तो खर्चा आना ही आना है और पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने परमात्मा की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो के आगे, और हमने कहा गुरुजी बस आपकी बेटी है, आप ही देखना। तो जब मेरी माता जी का सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑपरेट चालू हुआ तो रात को 8 बजे तक मेरी माँ का ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के 13 घंटे ऑपरेशन चला। और मेरी माँ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर ने जब मेरे जीजा जी बाहर ही खड़े थे गेट पे, तो माता जी को पूछा कि ये कौन है, तो माता जी सीधा बोली कि मेरे दामाद जी है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और जब माँ थोड़ी थोड़ी बोलने लगी 1-1.5 महीने बाद, तो माँ ने हमें खुद बताया कि संत रामपाल जी महाराज मेरे सिराने खड़े रहे और मेरा एक हाथ दबा के रखा और कहा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। तो आज संत रामपाल जी महाराज के दया से हम अपनी माँ को अपनी आँखों से देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है, और एक लगता है कि आज भी संतों रूप में भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है और इतने बड़े बड़े लाभ दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी संत के पास हमें ये चीज़ें नहीं मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें मुफ्त में दे दी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी जो लोग राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सभी राधा स्वामी पंथ के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद एक राधा स्वामी का प्रचारक रहा हूँ, खुद संत ठाकुर सिंह महाराज की गोद में खिला हूँ, उनके साथ मैंने मतलब सब चीज़ें उनके साथ मैंने शेयर करी है। तो जब मैं कम से कम 16-17 साल उनके पंथ में रह के मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो भाइयों आपको क्या लाभ हो सकता है? तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जो अनमोल जीवन है उसको सुधारो। और साक्षात भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज अभी प्राइम टाइम पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो आओ उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करो और अपना जीवन सफल करो। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन बहुत सारे टीवी चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, फ्लैश होती है, उसके नीचे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, मतलब हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के दया से नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? मी सगळ्या भाविक भक्तांना मराठीत एकच प्रार्थना करतोय की मनुष्य जन्म हा परत परत मिळणार नाही आहे। कारण एक तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, नको नको मना गुंतू माया जाळी, काल आला जवळी ग्रासावा, या काळाची ही उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप। जर काळाची उडी, मग संत तुकाराम महाराजांना काळ या शब्दाची वापरायची काय गरज पडली? तर त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना प्रार्थना करतो की काळाची उडी केव्हा पडेल, कधी पडेल, कोणावर पडेल काही सांगता येत नाही। त्याच्यामुळे सगळ्या भाविक भक्तांना, महाराष्ट्रवासियांना दासाची करबद्ध प्रार्थना आहे हात जोडून की प्रत्येकाने संत रामपालजी महाराजांच्या शरणेतून आपल्या मनुष्य जीवनाचं कल्याण करावे, ही सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई